वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमाना चौधरी की सालगिरह के मौके पर प्रेस क्लब शेखुपुरा में खुसूसी सालगिरह मनाने का एहतमाम किया गया। केक काटा और ढेरों दुआएं भी दी। प्रेस क्लब शेखुपुरा में सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा मुबशिर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान और ग्रुप लीडर जावेद महराज ने खुसूसी सालगिरह मनाने का एहतमाम किया और केक भी काटा। इस मौके पर मेंबर प्रेस क्लब ने भरपूर शिरकत की, जिसमें चौधरी आजम दिलाना, चौधरी शफीक जावेद मिराज, समरा इकबाल, मोहम्मद आलम, राना सनाउल्ला, मियां बिलाल शेख सनाउल्ला ने भरपूर शिरकत की और केक काटने के साथ साथ लंबी जिंदगी की ढेरों दुआएं दी। ख़वातीन को मौशी तौर पर मुस्तहकम और बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के हवाले से भक्कर जॉब ब्यूरो में हैंडी क्राफ्ट की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के साथ साथ खाने के स्टॉल्स भी मौजूद थे। मज़ीद देखते हैं भक्कर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। अपने टैलेंट को निखारने और अवामी सतह पर रोशनास कराने के लिए ऐसी नुमाइश का एहतमाम खुश आइंद है। ये बात मुख्तलिफ खवातीन ने हैंडी क्राफ्ट नुमाइश के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कही। खवातीन का कहना था कि मुआशी तौर पर मुस्तहकम और बाइज्जत रोजगार की फराहमी के हवाले से भक्कर जॉब ब्यूरो में नुमाइश के एहतमाम से हमें अपने हुनर को आवाम तक पहुँचाने के मौके मुयसर आए हैं। ये जॉब ब्यूरो की तरफ से बहुत अच्छा एक प्लेस हमें दिया गया, एक बहुत अपॉर्चुनिटी दी गई, बहुत बेहतरीन। बाकी खवातीन के लिए मैं कहूँगी कि ये इस तरह की होनी चाहिए ताकि बक्खर की खवातीन जो हैं वो निकलें और उनमें काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक कोशिश। और एग्जीबिशन भी इसीलिए है कि जो लेडीज़ घर में हैं तो वो थोड़ा बाहर निकलें, इसको एंजॉय करें। घर में जो टेंशन्स वगैरह है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और जो चीज़ें बाज़ार से अवेलेबल नहीं होती वो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है फीमेल्स के हवाले से। तो बहुत अच्छा, जो कि बाज़ार से महंगी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे उस पर डिस्काउंट रखा गया है। यहाँ लेडीज़ के लिए ये आसानी है कि बाज़ार में उनको जो चीज़ें नहीं मिलती वो यहाँ से आसानी से परचेज़ कर सकती हैं। हर चीज़ यहाँ पर है और बाज़ार की निस्बत यहाँ पर रेट जो है ना वो काफ़ी कम रखे हैं हम लोग। भी है, ज्वेलरी भी हमने रखी हुई है। लेडीज़ काफ़ी खुश हो रही हैं और हमारी माशाल्लाह से सेल भी अच्छी खासी हो रही है। हमारा फर्स्ट टाइम का ये एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है। हम बहुत खुश हुए हैं। यहाँ सब चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह और सब ख़वातीन की जो चीज़ें होती हैं सब चीज़ें इधर हैं। यहाँ पे जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। तो बाकी जो इन्वायरमेंट है यहाँ का बेहतरीन है। तो ऐसे इवेंट्स जो है वो होने चाहिए। एग्जीबिशन से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत न्यू चीज़ें इंसान को देखने को मिलती हैं। जो काम हम लोग घर में करते हैं यहाँ पे एक तो उसकी एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं और इस तरह के मतलब इवेंट्स में काफ़ी सारे हमें कस्टमर मिलते हैं, वो देखते हैं। जैसे अब मैं ये इंजेक्शन मेहंदी लगा रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि बखर में कोई इस तरह की इंजेक्शन मेहंदी पहले से लगाता है। 2 रोजा हैंडी क्राफ्ट नुमाइश में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में हाथ से बनी मसनूआत के अलावा चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल और लज्जत काम दहन के लिए फूड स्ट्रीट का एहतमाम भी किया गया था। ऐसी नुमाइश का इनकाद अहालियान भक्कर के लिए हवा के ताज़ा झोंके से कम नहीं। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो वन न्यूज भक्कर। और अभी आपको अफसोसनाक खबर दें, खानपुर अजीम शाह के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल सवार ठुल्लालू वाला से खानपुर की तरफ आ रहे थे। मुखालिफ साइड से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 22 साल नौजवान अमजद मौके पर जा बहक हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक नौमान से। जी मलिक नौमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कानपुर के इलाके अजीम शाह नवाकोट रोड पर पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने जो है मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे के नतीजे में जो है एक शख्स जहां बाद 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शदीद जख्मी होने वालों में जो है वालिद, वालदा और 4 साल बच्ची है। रेस्क्यू 1112 खानपुर ने जो है तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है जख्मी होने वालों को जो है शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया। जहां बात होने वाले नौजवान की शिनाख्त जो है मोहम्मद अमजद 12 चक्ती के रिहायशी खानपुर का रिहायशी है, जिसकी शिनाख्त हुई है। थाना सदर पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है। ड्राइवर, ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर जो है फरार होने में कामयाब हो चुका है। थाना सदर पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक नौमान, आपने तफसीलात से आगाह किया।
बिहाड़ी में दिन दहाड़े डाकुओं ने ड्यूटी पर जाने वाले स्टाफ नर्स से असलहे के जोर पर जेवर और नकदी छीन ली। डकैती की फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई। मजीद बताएं कि शहर के मारूफ इलाके शर्की कॉलोनी में सुबह 9 बजे मियां बीवी गाड़ी पर सवार जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोककर गाड़ी में मौजूद मियां बीवी से नकदी और जेवरात छीन लिए। गाड़ी में मौजूद खातून डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में स्टाफ नर्स थी जो ड्यूटी पर जा रही थी। मियां बीवी से डकैती की फुटेज मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। बिहाड़ी शहर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गोजरा में आटा चीनी के बाद खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर भर में खाद के स्टॉल्स पर खाद नायाब होने लगी, जिसके बायस किसान और काश्तकार परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर से। जी डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी गोजरा में, जहाँ पर खाद जो है शिद्दत इख्तियार बहरान जो खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मगर गला मंडी में बड़े डीलर जो हैं उनका कहना है कि जहां हमें गवर्नमेंट की जानब से, जहां पीछे खाद फैक्ट्रियों की जानब से हमें जितनी खाद सप्लाई होती है तो हम उनको बआसानी फार्मर्स में, किसानों में तकसीम कर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त गला मंडी गोजरा के मारूफ खाद डीलर मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनकी इस हवाले से क्या राय है, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद गला मंडी में खाद का काम करता हूँ। मेरे पास कल भी 1000 बैग आया। मैंने हर किसी को 10 से 20, 15, 2, 4 बआसानी सब शाम तक देता रहा। आज भी मेरे पास 700 बैग आया, मैंने बड़ी आसानी से दिया लोगों को। मगर खाद की कमी पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से माल जल्दी ख़त्म हो जाता है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द माल सप्लाई के दे, और जो बाहर डीलर बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सब के सब लोग दें, जितना माल आता है बआसानी से दें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह काश्तकारों का काम सही हो सके। तो नाज़रीन, इस वक्त सुना मेरे साथ इस मशहूर गला मंडी गोजरा के मारूफ डीलर मौजूद थे खाद के। उनका कहना था कि पीछे से हमें सप्लाई जो है 1000 बैग जो आता है हम अपने किसान भाइयों में तकसीम कर देते हैं आसानी से, लेकिन उसके बाद भी हमें मुश्किलात का सामना है कि हमारी जो डिमांड है उसके मुताबिक, हमें डिमांड के मुताबिक खाद नहीं मिल रही। तो नाज़रीन, इस वक्त आवाम का कहना है कि अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस खाद बहरान को जो शिद्दत इख्तियार कर गया है उस हवाले से नोटिस लेकर और आवाम किसानों की फलाह बहबूद के लिए खाद को मुयस्सर किया जाए। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। अभी आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आप बराह रास्त देखिए। कानून की तरह से ये मुल्क होना चाहिए, और कानून ही सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा और कोई हथियार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मुख्तसर सा प्रोग्राम है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा, और इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो मौका मिला तो फिर बात करेंगे। उस वक्त खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की बिल्डिंग में आया हूं, इतने सारे वकीलों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं वकील और जजेस में कोई फ़र्क नहीं समझता। उन्होंने कहा, अदालत और वकील का काम एक ही होता है। वकील का काम मुकदमे की पैरवी करना और अदालत का काम फैसला करना होता है। उन्होंने मजीद कहा, आइन और अदालत की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि चिनियोट में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों ने चिनियोट फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जबकि आपको बताएं कि यूरिया खाद जो है का बहरान हो गया है। किसानों ने नारे लगाए। जिला इंतजामिया किसानों को सरकारी रेट पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। किसानों का कहना है कि खाद की ब्लैक में फी बोरी 2500 रुपए में फरोख्त हो रही है। शाम 5 बजे के बाद ब्लैक में खाद फरोख्त की जाती है। खाद न मिलने की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। फसल को बरवक्त खाद न मिलने से फी एकड़ पैदावार में 50% कमी हो जाएगी।
मेलसी में यूरिया खाद के बहरान और किसान इत्तेहाद के एहतजाज पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। किसान इत्तेहाद को मीटिंग के लिए तलब कर लिया, जिसकी रिपोर्ट दे रहे हैं मियां शफीक अपनी इस रिपोर्ट में। मेलसी में यूरिया खाद के बहरान और किसान इत्तेहाद के एहतजाज पर इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही की हदायत पर ज़राअत ऑफिस विहाड़ी में मीटिंग हुई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना आरिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर मारतालिब हुसैन से किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर एजाज अकबर हंजरा, मियां गुलाम मोहम्मद, राय अजहर, तहसील मेलसी के सदर शबू खान बलोच, फौजी हनीफ, मार अकमल एडवोकेट, हक नवाज भट्टी, मार रियाज, मियां एजाज अहमद, चौधरी इफ्तिखार एडवोकेट व दीगर ने मुलाकात की। मीटिंग में खाद के बहरान के हल के लिए गौर-व-खोज किया गया ताकि आने वाली फसल में नुकसान का अंदेशा न हो। किसान इत्तेहाद की तजवीज़ पर खाद डीलरों और किसान इत्तेहाद के ओहदेदारों के मुश्तरका ताउन से खाद तकसीम का फार्मूला बनाया गया, जिससे किसानों में इज़्तिराबी कैफियत कम हो गई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मियां शफीक, मेलसी। पाकपतन होता रोड पर तेज रफ्तार डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 2 माह के बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको पाकपतन से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकपतन होता रोड पर तेज रफ्तार डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पाकपतन के गांव 63 ईबी के करीब तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हो गया था। उसने मोटरसाइकिल से टकराकर हादसे में मोटरसाइकिल 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। जाँ बहक अफराद में 2 माह का एक बच्चा और 18 साल का मोहम्मदपुर शामिल है। हादसे का शिकार फैमिली गाँव 21 ईबी पाकपतन के रहायशी है। पाकपतन ये वाकया जो है ये रोड पर तेज रफ्तार डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम की वजह से हुआ था। ये तमाम जो है रेस्क्यू एहलकारों का जो कहना है कि 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए थे। जी बहुत शुक्रिया अयूब चावला, हमने तफसीलात से आगाह किया। अब रुख करेंगे कसूर का। कसूर रेस्क्यू 1112 ने साल 2021 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 1112 ने 7 मिनट के औसतन रिस्पॉन्स टाइम को बरकरार रखा है, जबकि इंजीनियर सुल्तान महमूद कहते हैं साल 2022 को सेफ्टी ईयर तौर पर मनाया जाएगा। मजीद जानते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद की जेर सदारत सालाना कारकर्दगी को जांचने के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन कसूर अदील असलम समेत तमाम तहसीलों के इंचार्ज ने खुसूसी शिरकत की। सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए इंजीनियर सुल्तान महमूद ने बताया कि साल 2021 में रेस्क्यू 1122 कसूर की कारकर्दगी में सारी रही। साल भर में कंट्रोल रूम को 8,39,234 कॉल मसूल हुई, जिनमें 26,020 इमरजेंसी कॉल थी, जबकि 2,94,623 डिस्टर्बिंग और गैर मुतल्लका कॉल के अलावा 68,883 मालूमाती कॉल, जबकि रॉन्ग कॉल 61,492 और फेक कॉल की तादाद 5,554 शामिल है। साल भर में मुख्तलिफ मुकामात पर 9,947 रोड एक्सीडेंट हुए, जबकि 12,307 मेडिकल इमरजेंसी, 487 आग लगने के वाकयात, 772 लड़ाई झगड़े, 27 डूबने के वाकयात, जबकि 33 बिल्डिंग और इमारतों के मुनहदिम होने के वाकयात के अलावा 2,447 तफरीक इमरजेंसी को अटेंड किया गया। इस दौरान 4,794 मरीजों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 21,133 शदीद जख्मियों को कसूर के मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। साल भर में 742 अफराद ने जान की बाजी हारी, जबकि दूसरी जानब रेस्क्यू 1122 ने 7 मिनट के औसत रिस्पांस टाइम को बरकरार रखा और पेशा वराना महारत के जरिए दिन रात आवाम की खिदमत की। इजलास में तमाम अफसरान ने इस अज़म का इआदा किया कि आइंदा साल 2022 में रेस्क्यूज इस जज्बे और लगन के साथ आवाम की खिदमत करते रहेंगे और 2022 को हिफाजती साल के तौर पर मनाया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कादिरपुरा के इलाके खेड़ाबाद में कायम बुनियादी मरकज़ी सेहत सेंटर अरसा दराज से अपनी 4 दीवारी से महरूम है। आवारा कुत्तों ने अपना मस्कन बनाया हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद नईम की इस रिपोर्ट में। कादिरपुरा के इलाके खेड़ाबाद में कायम बुनियादी मरकज़ सेहत अरसा दराज से अपनी 4 दीवारी से महरूम है, जहाँ पर आवारा जानवरों ने अपने डेरे जमा रखे हैं और यहाँ पर आने वाले शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई देते हैं।
चार दीवारी टुटी भजी हुई है, उजड़े पई है, लेकिन कोई हुकूमती कोई तवज्जो कोई नहीं है, खूबसूरत नहीं बना सके। और गरीबां दा हस्पताल है, इस नूं जिहड़ा फौरी जिहड़ा है तवज्जो कीती वने। महकमा सेहत की अदम दिलचस्पी से इस बुनियादी मरकज सेहत की मुकम्मल 4 दीवारी की लाखों रुपए की ईंटें भी चोरी हो गई हैं। 4 दीवारी न होने की वजह से यहाँ से कीमती दरख्त चोरी हो गए, पौधे खत्म हो गए, ग्रासी प्लाट खत्म हो गए और चोरों को अस्पताल में दाखिल होने में कोई रुकावट नहीं है। सनसानी की वजह से लोग अस्पताल का रुख नहीं करते। इलाका मकीनों ने कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर इसकी 4 दीवारी असर नौ तामीर कराने का मुतालबा किया है। बुनियादी मरकज सेहत खैराबाद जो कि अपनी ही 4 दीवारी से महरूम है, हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन राहील अब्बासी के साथ राना मोहम्मद नईम, मेट्रो 1 न्यूज़ कादरपुरा, तहसील सदर मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान के इलेक्शन के सिलसिले में सीनियर वकील राना अफलातून खान एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदारत के उम्मीदवार कैसर अब्बास खट्टक की हिमायत का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम। जी शेख रमजान नदीम, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात है? जी 8 जनवरी 2022 को डेरा गाजी खान में होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के सिलसिला में गहमा गहमी अरूज पर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के सीनियर तरीन वकील राना अफलातून खान एडवोकेट साहब के ऑफिस में और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने टाइम दिया मेट्रो के लिए। उनसे जानते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या देख रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि ये किंग मेकर हैं, जिनकी ये सपोर्ट करते हैं उनकी जीत यकीनी हो जाती है। राना अफलातून खान एडवोकेट का नाम है और आज जानते हैं कि ये किन की सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं और इस इलेक्शन के बारे में इनकी क्या ख्वाहिश है कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा। जी राना साहब बताइएगा कि आपकी हमदर्दियाँ किन के साथ हैं और आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जुमला हमदर्दी दोस्तों की भी और मेरे भी कैसर खान खट्टक के साथ हैं और हम उनकी कामयाबी के लिए दिल के अथाह गहराइयों से दुआ कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ये नौजवान की आदत है और इंशाअल्लाह ताला बार और बेंच के दरमियान जो भी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। अलावा अजी खसूसन बार एसोसिएशन के मेंबरान के जो मसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मैं सवाल करना चाहूँगा कि इनके मुकाबले में सीनियर तरीन वकील मौजूद हैं और ये क्या मुकाबला कर पाएंगे और विन करने की पोजीशन में है? सीनियर तरीन वकला इनके मुकाबले में हैं, वो भी काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्होंने अपने दौर में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको इस इलेक्शन में कोई फ़ायदा हासिल हो सके। यानी कि आपका पूरा ग्रुप इनके साथ है? इंशाअल्लाह मैं और मेरे साथी जो भी दोस्त हैं वो इंशाअल्लाह ताला कैसर अब्बास खट्टक को कामयाब कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि राना अफलातून खान एडवोकेट साहब ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में मैं अपने कैसर अब्बास खट्टक को मुकम्मल पैनल के साथ सपोर्ट करूंगा। इंशाअल्लाह ताला जो अपडेट होती रहेंगी हम आपको आगाह रखेंगे। शेख रमजान नदीम, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। सिविल डिफेंस सियालकोट के जिला ऑफिसर हाफिज जकरिया ने मोहल्लों में मिनी पेट्रोल पंपों का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर शाहिद हसन कलियानी और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक की जानिब से शहर में लगने वाले मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग के हवाले से दिए गए खुसूसी अहकाम पर जिला ऑफिसर हाफिज जकरिया ने अपनी टीम के साथ क्रैकडाउन करते हुए गैर कानूनी चलने वाली मशीनों को सरकारी तौर पर तहवील में लेते हुए मुतादिद दुकानों को सील कर दिया और इस मकरूह धंधे में मुलव्वस दुकानदारों को भारी जुर्माना करते हुए उन पर मुकदमात का इंदिराज भी करवा दिया। जिला ऑफिसर हाफिज जकरिया का कहना था कि किसी को गैर कानूनी पेट्रोल और गैस रिफिलिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। थाना खानका टोकरा पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से क्लाशनकोफ राइफल, बंदूक, पिस्टल, गोलियां और दीगर असलहा बरामद कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर शाह की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह की हदायत पर डीएसपी सर्कल राना इकबाल की सरबराही में एसएचओ थाना खानका डोगरा शहजाद नवाज झुमट की बड़ी कार्रवाई। पुलिस का खानका डोगरा छापामाली मांगट, मल्ले शाशु, मल्ले बुलंद, रहमानाबाद, सलार भटियां, मियां अली डोगरा, छीनिया, असमा और दीगर मुतअद्दिद गाँव में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके इनसे असला की बड़ी खेप बरामद कर ली।
DSP सरकार राणा इकबाल ने मीडिया टॉक में कहा कि जराइम पेशा अफराद मुआशरे का नासूर हैं, इनको किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। जबकि SHO थाना खान का डोगरा शहजाद झुमट ने कहा DPO शेखपुरा एहसान सैफुल्लाह की हदायत पर थाना की बुनियाद पर जराइम पेशा नासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन DPO साहब जनाब एहसान सैफुल्लाह साहब की हदायत और हमारे SDPO साहब की खुसूसी काविश है कि इस मुआशरे को असले से पाक किया जाए। ये असले के हवाले से हमने आज ऑपरेशन किया। रात 12 बजे से एक मुहिम आज के लिए स्टार्ट की कि हमने नजायज़ असले के बारे में सख्त एक्शन लेना है। तो उसका रिज़ल्ट ये आपके सामने है कि ये 5 कस को मुख्तलिफ जगहों से ये छीने वाली गांव है, जंड वाली है, ठीक है, इधर से ये 3 को विद राइफल्स और 2 को पिस्टलों समेत और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई। FIRs इनके खिलाफ हो गई हैं, बाकी जो भी हमारी लीगल कार्रवाई होगी वो हम इन पे कर रहे हैं। मजीद SHO का कहना था अवामुन्नास से मेरी अपील है जराइम के खात्मे में हमारी मदद करे। कैमरामैन वकास सोना के साथ जहांगीर शाह, मेट्रो 1 न्यूज, खानका डोगरा। मरहबा राइस पर चौधरी शहजाद लियाकत एडवोकेट की तरफ से उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना राना मुजीब अफजल के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि ज़ियाफत में वकला कम्युनिटी से साबिक सदर राना अकरमुल्ला, एडवोकेट राना अंजुम, एडवोकेट मुबशिर जट, एडवोकेट और सिविल सोसाइटी मुकामी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार राना मुजीब अफजल ने खिताब करते हुए कहा कि वो मुंतखब होकर मुआशरे के मजलूम और पिसे हुए तबके को इंसाफ दिलवाएंगे और वकला की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुंतखब होकर वकला के लिए वकला कॉलोनी भी मंजूर करवाएंगे। थाना कोट मिठन से चंद मीटर के फासले पर कब्जा माफिया ने मेहनत कशी औरतों और बच्चों को असलहे के तौर पर घर से बेदखल करके रिहायशी मकान पर कब्जा कर लिया है। और चंद किलोमीटर फासले पर यहाँ पर थाना कोट मिठन की हदूद है और यहाँ से हम राजनपुर जा रहे थे और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। वो भी दावेदार हैं कि ये हमारी मिल्कियत है और ये मजलूम लोग जो है जिनके साथ तशद्दुद किया गया है ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास रक्षा भी मौजूद है और आज जो है वो तस्लीम भी कर रहे हैं कि आज हमने अपनी फैमिली बिठाई है और इनको बेदखल किया है। तो ऐसे में क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है वारंट कब्जा के आर्डर के बाद के अलावा या अदालती केसेस जेर समाअत तो उससे पहले क्या कोई शख्स कानून को हाथ में लेकर किसी के घर में जबरदस्ती कब्जा कर सकता है? क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि यहाँ पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और कानून को हाथ में लेकर कानून की और अदालतों के जो कवानीन की जो धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाए? क्या पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान में इस कानून की कोई इजाजत है? उससे पहले आज कानून को हाथ में लिया गया और कानून को हाथ में लेते हुए इन लोगों को तशद्दुद करके घर के बाहर निकाल दिया गया है। 15 पर कॉल करने के बावजूद अभी तक पुलिस नहीं आई। अब देखना यह है कि चैनल में नशर होने के बाद पुलिस क्या इकदाम करती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद पाकिस्तान। रायबीन में 3 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे जुबैर को अगवाकारों ने कत्ल करके मोटरसाइकिल रूही नाले में फेंक दी मगर नाश ना मिल सकी। अभी तक रायबीन पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार ना कर सकी। 1 जनवरी को गरीब मजदूर का 17 साला बेटा जुबैर मांगा रोड से अपनी मोटरसाइकिल पर गुम हो गया। वालिदैन सारी रात तलाश करते रहे। दूसरे रोज पुलिस ने सियासी मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया, जबकि तीसरे रोज नौजवान की मोटरसाइकिल सिंदर रोड रूही नाले से मिली। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने सेफ सिटी से मदद ली तो मुलजमान की शनाख्त हो गई।
गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान लियाकत महर और उसके भतीजे माजिद को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने इकरार भी किया कि उन्होंने बच्चे को कत्ल करके लाश राजा जंग नहर में फेंक दी। आज सुबह मुद्दई को इल्म हुआ कि पुलिस ने मरकजी मुलजिम लियाकत महर को छोड़ दिया। पुलिस ने मुद्दई को 7 बजे राजा नहर पहुंचने का कहा, जहां पर मुद्दई और सैकड़ों अफराद पहुंच गए, मगर 5 घंटे गुजरने के बावजूद लाश न मिल सकी। मुद्दई का कहना है कि मैं एक गरीब इंसान हूं, कातिल बासर और साहिब सरवत है, लिहाजा मुझे इंसाफ मुहैया की जाए। अब रुख करेंगे पतोकी का। पतोकी में सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल महल्ला बकरा मंडी में वापडा की नाअहली के बायस बिजली के तार गलियों और बाजारों में लटक रहे हैं, जिसकी वजह से कई हादसात भी हो चुके हैं। इसके बावजूद वापडा के अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ उस्मान कादरी से। जी उस्मान कादरी, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पत्तों की मोहल्ला बकर मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर वापडा की गफलत और लापरवाही की वजह से गलियों में जगह जगह तारें लटक रही हैं, जिसकी वजह से अवाम में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनका क्या कहना है। भाई ये देखे, आपको नज़र आ रही हैं तारें कितनी लमकी हुई हैं। इसमें करंट आता है, ये खंभों में करंट आता है, कितने जानवर हलाक हो गए। सारा अहले मोहल्ला परेशान है, लगते बुजुर्ग बच्चे और सब इस बात से परेशान है और वापडा वाले जरा सुनाई नहीं देते इस बात पे। जी जैसा कि आपने अहले मोहल्ला के तासरात जाने, अहले मोहल्ला का शदीद एहतजाज करते हुए वापडा के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। जी इसी के साथ ही शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।